देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। हरिद्वार से खबर है, महंत नरेंद्र गिरी की हालत गंभीर है। महंत नरेंद्र गिरी को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं और महंत नरेंद्र गिरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। निरंजनी अखाड़े में अभी तक आइसोलेट थे। निरंजनी अखाड़े के कई संत भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी। तो ये हरिद्वार से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिए हैं। लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही और भी कई लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से उनकी हालत लगातार खराब हो रही है, गंभीर स्थिति में है वो। तो लगातार कोरोना के आंकड़े उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ ही समय पहले। उसके बाद से अब उनकी हालत खराब हो रही है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद से कई संत और भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरीके से कोरोना को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक एक करके कोरोना से मौतें हो रही हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि सतर्कता बरतें। कोरोना का लहर तेजी से बढ़ रहा है, आप इसकी चपेट में ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, खुद को भी सुरक्षित रखें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। तो यह हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। धर्मेंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है महंत नरेंद्र गिरी की? प्रियंका, देखिए, महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और 2 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और कल दूसरा शाही स्नान सकुशल संपन्न हुआ है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड तोड़ जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 562 एक दिन में यहाँ पर कुंभ नगरी में हरिद्वार जनपद में 562 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो अपने चरम पे है। हालांकि कल को भी जो मुख्य स्नान है, तीसरा शाही स्नान है और कुंभ मेला 2021 का मुख्य ये शाही पर्व कल होने जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है कोविड के साए में इस मेले को संपन्न कराना, क्योंकि धीरे धीरे जो बड़े अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा है, साथ में निरंजनी अखाड़ा जिससे नरेंद्र गिरी महाराज उसके महंत निरंजनी अखाड़े के, तो इन दोनों अखाड़ों की बात की जाए तो अभी करीब 15 संत वहां पर कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। हालांकि अभी वहां पर स्वास्थ्य महकमा थोड़ी ढील ये भी बरत रहा है, क्योंकि कल मुख्य स्नान होना है। लेकिन अभी मेरी कुछ देर पहले सीएमओ जो हरिद्वार हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि 14 के शाही स्नान के बाद
बाद उनकी जांच अखाड़ों में बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से कोरोना ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ी हुई है, ये बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। लगातार एक दिन में 562 मामले आना हरिद्वार जनपद में, ये बहुत बड़ा मामला है। चूंकि कल किस तरह से 13 अखाड़ों ने स्नान किया है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु, और साथ में जो आंकड़े दिए गए हैं 35 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में साधु सन्यासी भी शाही स्नान करके में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंस का कोई पालन भी नहीं हो रहा है। इतनी भीड़ के आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। तो ये बहुत बड़ा घातक हरिद्वार कुंभ मेले में ये हो सकता है। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, स्थिति चिंताजनक है। बाद में इस पर भी चर्चा करेंगे कि कुंभ में जो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उसका क्या होगा, लेकिन पहले बात करते हैं अखाड़ा परिषद में कई संत पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहा, क्या लापरवाही बरती गई? देखिए, बड़ी संख्या में चूंकि कुंभ मेला चल रहा है तो साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि कोविड की गाइडलाइन का हम पालन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा अखाड़ों में भीड़ जुट रही है, जिसका ये वजह है कि करीब अभी तक 15 साधु संत 2 अखाड़ों में, जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, इन 2 अखाड़ों में करीब 15 संत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और अभी करीब 40 से ज़्यादा जो इनके आसपास के संत थे उनके भी सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच अभी आना बाकी है। उसके साथ ही लगातार जिस तरह से ये संत पॉजिटिव हो रहे हैं, लाखों की संख्या में 13 अखाड़ों में संत पहुंचे हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी जांच और बढ़ाई जाएंगी। कल का तीसरा शाही स्नान होगा, कल का मुख्य पर्व है। इसके बाद लगातार जांच और बढ़ाई जाएगी तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है, मेला प्रशासन भी परेशान है कि आखिर कोविड की गाइडलाइन का पालन इतनी लाखों की भीड़ में। चूंकि अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो कल हुए हैं वो 13,000 हुए हैं और जो स्नान हुआ है वो 35 लाख ने किया है। तो ऐसे में ये इतना बड़ा अंतर है, कभी इसे पूरा नहीं किया जा सकता। कितनी मशीनरी लगा लें, जब आस्था के पर्व में लाखों लोग स्नान करने आते हैं तो ऐसे बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों को पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल आगे स्थिति और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि कल तो दूसरा शाही स्नान ही था। इस तरीके से कोरोना का विस्फोट हुआ है, आगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।